इस वीडियो से आप इतना समझ जाएंगे कि यदि किसी भाव में दो या दो से अधिक ग्रह बैठे हैं तो किस ग्रह का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो देखिए, एक जैसे हेराकी होती है, हेराकी मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्रम। तो जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले कंपनी के फाउंडर होंगे, देन कंपनी के एमडी आएंगे, फिर कंपनी के सीईओ, फिर रीजनल हेड। इसी प्रकार ग्रहों में होता है। अब मान लीजिए किसी कॉन्फ्रेंस में ये चारों लोग बैठे हैं, तो इसमें जिसका सबसे ज्यादा वर्चस्व होगा वो कहीं ना कहीं कंपनी के फाउंडर का होगा, देन एमडी का होगा, देन सीईओ का होगा, और फिर उसके बाद इसी प्रकार से क्रम चलेगा। तो ज्योतिष में भी सेम हायरार्की होती है। अब इसको हम कैसे समझें? तो सबसे पहले आते हैं सूर्य। सूर्य कुंडली के राजा भी माने जाते हैं और उनका वर्चस्व सबसे ज्यादा होता है। पर यहां पर आप देख रहे होंगे गुरु को। तो गुरु बेसिकली राजगुरु हैं, और कोई भी राजा बिना अपने गुरु की सलाह के नहीं चल सकता है, इसलिए गुरु की उपाधि सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। देन आते हैं चंद्र, फिर उसके बाद आते हैं शुक्र, शुक्र के बाद आते हैं मंगल, मंगल के बाद आते हैं बुध, बुध के बाद आते हैं शनि। और यहां पर आप राहु केतु को देख रहे होगे, तो राहु केतु बेसिकली शनि के द्वारा ही चलते हैं। मतलब राहु केतु वही फल देंगे जो शनि दिलवाना चाहते हैं। अब मान लीजिए कुंडली के किसी भाव में सूर्य बैठे हैं और बुध बैठे हैं, तो यहां पर सूर्य का वर्चस्व सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब इस पूरे भाव में सूर्य की एनर्जी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं पर अपने एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए इस वाले भाव में चंद्र बैठे हैं और गुरु बैठे हैं, तो यहां पर गुरु का जो वर्चस्व है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। कहने का मतलब कि इस भाव में गुरु की एनर्जी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसी हैराकी से, इसी क्रम से जो ग्रह जितने ज्यादा कुंडली में जिस भाव में बैठते हैं उसी के अनुसार फल देते हैं।